जय श्री कृष्णा। क्लास 7th विषय सामाजिक, दिनांक 28/11/2020। हमारे अतीत, सेकेंड भाग फर्स्ट अध्याय अध्याय 5 शासक और इमारतें। बाग, मकबरे तथा किले। अध्याय 5 शासक और इमारतें, जिसके अंतर्गत कल हमने ये पढ़ा था, जिसके अंतर्गत लाल महल पारी या हुमायूं के मकबरों का चारबाग दिल्ली, मुगल चारबाग आदि के बारे में हमने पढ़ा था। और अब हम बाग, मकबरे तथा किले जैसे मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल थी। वास्तुकला बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते हैं तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया गया है। 4 मान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 भाग कहलाते हैं। चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण 4 बाग कहलाते हैं।
चार समान हिस्सों में बटे होने कारण चार बाग कहलाते हैं। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर, आगरा, दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तु कलात्मक नवाचार हुए। इसकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पुरुष तैमूर के मकबरों से ली गई। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबज, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराब द्वार, प्रवेश द्वार तक मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। ये मकबरा एक विशाल औपचारिक चार बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों तथा हस्त विहिस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ। इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने हुए थे। काबुल में चार बाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी ध्यान दें कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरें चार बाग योजना की विशेषता बताती है। 1562 और वह 1573 के बीच निर्मित 62 व 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा दिल्ली में दीवान-ए-आम में सिंहासन का छज्जा, जिसका निर्माण 1648 में करवाया। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व विशाल सद्भावना संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली के सार्वजनिक व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवान-ए-खास और दीवान-ए-आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतून तथा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते हैं और जिसका उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबना नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ल काम की एक संगला बनाई गई, जिसे पौराणिक यूनानी देवता आर्थियस को वीणा बजाते हुए
चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता है अर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था। वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लग गए। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण ये सूचित करता है कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ सम्मान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। जैसे शाहजहां ने सार्वजनिक जगह पर सभा भवन का निर्माण ये सूचित करता है कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ सम्मान व्यवहार करता है और सभी के साथ सद्भावना का व्यवहार भी करता है।